Hello students, welcome to chemistry class. Today I will start the new chapter of grade 12, that is D and F block elements. Students, it is a very simple and interesting chapter and also very scoring chapter. If you watch the video carefully and try to understand the concepts, I am damn sure that you will get good marks in board exams. So let us start our topic, that is D and F block elements. स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हम मेनली जो है वो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ने से पहले आपके दिमाग में एक इमेज होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने लास्ट ईयर 11th क्लास में पढ़ा था, तो एक बार उसको फिर से हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें ताकि हमें थोड़ा डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की पोजीशन पता लग जाए, थोड़ी इमेज हमारे माइंड में सेटअप हो जाए ताकि हम उसको इजीली लर्न कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारी पीरियोडिक टेबल की शक्ल। ठीक है, इसके अंदर जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप होते हैं ये एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। उसके बाद 3 to 12 ग्रुप्स जो होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, जिनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद में 13 से लेकर 18 तक हमारे आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, नीचे पीरियोडिक टेबल में जो है यहाँ हमारे आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट ईयर जब एस और पी ब्लॉक पढ़े थे तो हमने उनको वर्टिकली पढ़ा था, यानी कि हम टॉप टू बॉटम गए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में खास बात क्या है कि इसको हम ग्रुप वाइज नहीं पढ़ेंगे, इसको हम हॉरिजॉन्टल रोज में लेफ़्ट टू राइट जा कर के पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब इसको हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो हम इसको 4 ट्रांजिशन सीरीज़ में जो है डिवाइड करेंगे, 4 सीरीज़ में डिवाइड करेंगे और उस सीरीज़ का नाम होगा ट्रांजिशन सीरीज़। अब ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इनको हम ट्रांजिशन सीरीज़ क्यों कहते हैं। इन 4 ट्रांजिशन सीरीज़ के नाम है 3D, 4D, 5D एंड 6D। इनको हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ भी कहते हैं। ये 3D सीरीज़ का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में आता है। इसी तरीके से 4D, 5D, 6D में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4D में, 5D में और 6D में आएंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनको हम 3D, 4D, 5D और 6D एलिमेंट्स भी कहते हैं। जो 3D एलिमेंट्स हैं दे बिलोंग्स टू 4th पीरियड, 4D बिलोंग्स टू 5th पीरियड, 5D बिलोंग्स टू 6th पीरियड एंड 6D बिलोंग्स टू 7th पीरियड। अब ये पीरियड कैसे आ रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल हमें क्या करना है एक्चुअली कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है जिसको हमने 4 सीरीज़ में डिवाइड करा है, ये हमें सभी एलिमेंट्स याद करने हैं। तो अभी तो एकदम से याद होंगे नहीं, जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे तो ये हमको याद हो जाएंगे। फिलहाल हमें क्या करना है कि हर सीरीज़ का फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट हमको लर्न करना है। तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को जब हम लर्न करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ क्या है, स्कैंडियम से जिंक। ये हमारा हो गया पहली ट्रांजिशन सीरीज़ स्कैंडियम से लेकर जिंक की 21 to 30। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज YCD यानी यूट्रियम से लेकर कैडमियम, एटॉमिक नंबर 39 से लेकर के 48 तक। जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है उसमें थोड़ा चेंज है, उसमें पहले 57 लेंथेनम आता है, फिर एक ब्रेक आता है, फिर 72 हैफनियम से लेकर के 80 मरकरी तक आता है। इसी तरीके से जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ है इसमें 89 एक्टीनियम आता है, फिर एक ब्रेक आता है, फिर 104 कुचोनियम आता है। कुचोनियम को रदरफोर्डियम भी कहते हैं। और जो लास्ट एलिमेंट है इसका वो है 112 यानी UUB यानी कि यूनी बाइयम। इसका नाम हमें कुछ अलग लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि ये IUPAC नेम है और बाकी सारे के सारे हमारे कैसे नेम है, कॉमन नेम है। तो इसके अंदर जो है हमको मेनली क्या याद करना है, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट। पूरी ट्रांजिशन सीरीज़ में अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ देखें तो इसमें 10 है, उसमें भी 10, इसमें भी 10 और इसमें भी 10, यानी टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, 40 एलिमेंट्स हो गए। यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमें 40 एलिमेंट्स को याद करना है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है हमको एक एक सीरीज़ को हम याद करने से पहले हमें 2-3 बातें पता होनी चाहिए, जिसकी वजह से डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ जो है वो एस और पी से बिल्कुल अलग होती हैं। तो उन प्रॉपर्टीज़ को अब हम डिस्कस करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमारी आ गई है 4 सीरीज़, जिनका हमें फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट याद करना है। स्कैंडियम टू जिंक, यूट्रियम टू कैडमियम, लेंथेनम, हैफनियम टू मरकरी, एक्टीनियम, 104 to 112 UUB।
ठीक है। अब इसके बाद में नीचे जो आता है हमारा एफ ब्लॉक, हमें ये डाउट हो रहा है कि भाई ये बीच के एलिमेंट्स कहाँ चले गए, 57 के बाद 58 क्यों नहीं आया। तो वो जो 14 एलिमेंट्स है 58 से लेकर 71 तक वो हमारे एफ ब्लॉक में आते हैं, वो आते हैं हमारे 4F सीरीज़ में, सीरियम से लेकर के और लुटीशियम तक, जिनका एटॉमिक नंबर है 58 से लेकर के 71 तक। इसी तरीके से जो नेक्स्ट सीरीज़ है इसको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज़, क्योंकि ये लेंथेनम के जस्ट बाद आती है। इसी तरीके से हमारी नेक्स्ट सीरीज़ आती है 5F सीरीज़, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 5F में, और वो 89 के बाद 90 आता है थोरियम का, और 104 से पहले 103 आता है लॉरेंशियम का। तो ये 14 एलिमेंट्स हमारे यहाँ आ जाएंगे। तो 14 + 14 टोटल कितने हो गए, 28 हो गए। यानी कि इसके अंदर हम पढ़ेंगे लेंथेनम के जस्ट बाद आने वाले लेंथेनॉइड्स और एक्टिनियम के जस्ट बाद आने वाले एक्टिनॉइड्स। तो इसको तो हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनको मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात आती है अब इसके अंदर हमारी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आता है, डी में आता है। एस ब्लॉक को इसलिए कहा था क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आता है, पी को इसलिए कहा था क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आता है, पी में। इसी तरीके से इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आता है, डी में। लेकिन फिर भी एक चेंज है, वो चेंज क्या है उसको समझने से पहले आप एक बार ये डायग्राम समझ लीजिए। इस डायग्राम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल है, सेकेंड शेल है, थर्ड शेल है, और उसके बाद कौन सा शेल आ गया, फोर्थ शेल आ गया। फोर्थ शेल इसमें लास्ट शेल हो गया। लास्ट शेल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। एन का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। अब लास्ट के अंदर वाला जो शेल होता है यानी n-1 जो होता है उसको हम कहते हैं पेनल्टीमेट शेल, और उसके भी अंदर एक और जो शेल होता है यानी कि n-2 उसको हम बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो देखो जो हमारे एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स थे उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस और पी में भी आता है और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आता है, वैलेंस शेल में। लेकिन डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में तो आता है लेकिन वो वैलेंस शेल में नहीं आकर किस में आता है, पेनल्टीमेट में आता है। और इसी वजह से डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एस और पी से क्या हो जाती हैं, थोड़ी चेंज हो जाती हैं। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो है वो एक शेल और अंदर चला जाता है यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो n-2 में चला जाता है। लेकिन चूंकि डी और एफ दोनों में इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस शेल में नहीं आते, उसके अंदर वाले शेल्स में, इनर शेल्स में आते हैं, इसलिए इन दोनों की प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत रिजेंबल करती है। और जो डिफरेंस है वो इस कारण से है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो n-1 डी में और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, n-2 में है। तो हमें ये अच्छे से याद रखना है पहले कि एस और पी ब्लॉक belongs to valence shell, D block belongs to penultimate shell and F block belongs to anti-penultimate shell। अब यहीं से मैं आपको इस चीज़ का आंसर दूंगी कि जो 3D सीरीज़ है वो 4th पीरियड में कैसे आई, क्योंकि हमने ये पढ़ा था 11th क्लास में कि जो वैलेंस शेल होता है वही पीरियड का नंबर होता है। तो यहाँ वैलेंस शेल क्या है, 4, तो पीरियड का भी नंबर क्या हो गया, 4 ही हो गया, ठीक है। लेकिन जो हमारा डी ऑर्बिटल है वो किससे रिलेटेड है, 3 से, यानी इलेक्ट्रॉन 3D में आ रहा है, इसका मतलब वैलेंस शेल इससे एक ज़्यादा हो जाएगा। ये n-1 है तो वो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, यानी वो कौन से पीरियड में आ जाएगा, 4th पीरियड में। इसी तरीके से जब 6th D होगा तो n-1 कितना हो गया हमारा 6, तो ऑब्वियसली n हमारा कितना हो जाएगा 7। तो जो इनके सीरीज़ है 3D 4D 5D 6D सीरीज़, उनसे एक ज़्यादा नंबर किसका होगा, पीरियड का होगा, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बताई कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, और हमारा इलेक्ट्रॉन डी में तो आता है लेकिन वो वैलेंस शेल में ना आकर किस में आता है, पेनल्टीमेट शेल में आता है। हम अगली प्रॉपर्टी करते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़, थर्ड, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़, ये एक वर्ड आया ट्रांजिशन का, तो इनको हम ट्रांजिशन क्यों कहते हैं। देखो जब हमने 11th में पढ़ा था तो हमने इसकी एक डेफिनेशन पढ़ी थी जो इसकी शुरुआती दौरों में दी गई थी। प्रीवियसली जो इसकी डेफिनेशन दी गई थी वो इस बेस पर दी गई थी कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना वो एस और पी के बीच में आते हैं,
और हमें पता है कि जो एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं यानी लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो प्रॉपर्टीज़ टोटली ऑपोजिट हो जाती हैं। जो एस ब्लॉक अगर मेटल्स होते हैं तो पी ब्लॉक के एंड तक आते आते वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, नॉन मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिसको हम ब्रिज एलिमेंट्स भी कहते हैं क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक को कनेक्ट करते हैं आपस में, तो पहले इसका नाम ट्रांजिशन इसलिए रखा गया था कि जब हम एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ स्लाइटली जो है ग्रेजुअली जो है वो चेंज होती है और दीज चेंजेस टेक्स प्लेस फ्रॉम थ्रू डी ब्लॉक एलिमेंट्स। वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में से होती भी वो प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज होती है। और ट्रांजिशन का मतलब भी क्या होता है, चेंज, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेकिन जब हमने 12th में हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं तो ये डेफिनेशन गलत हो जाएगी। यहाँ हमें टेक्निकली इसकी को डिफाइन करना है। अब टेक्निकली क्या डेफिनेशन है इसकी, टेक्निकली ये डेफिनेशन है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये वो होते हैं जिनमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। इनकम्प्लीटली फिल्ड n-1 डी ऑर्बिटल होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इनकम्प्लीटली फिल्ड, जब डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10, यानी वो क्या हो गया, कम्प्लीटली फिल्ड हो गया। अगर उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 to 9। यानी अगर n-1 डी में 1 to 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और बहुत ज़रूरी बात जो आप बिल्कुल स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते वो है ग्राउंड स्टेट और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, या तो ग्राउंड स्टेट में या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनके n-1 डी कैसे होने चाहिए, इनकम्प्लीटली फिल्ड होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हमने ये दो वर्ड नहीं लिखे, ग्राउंड स्टेट या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हमारी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। ठीक है, और यहीं से हमारे 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो जिंक, कैडमियम और मरकरी है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं क्योंकि उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आता है, डी में, लेकिन वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है क्योंकि वो इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते। कैसे, अब यदि मैं जिंक, कैडमियम और मरकरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर ही नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे आंसर्स किसके पास में होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पास में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आपको ध्यान देना है। अगर जिंक का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो आता है 3d10 4s2, इसका आता है 4d10 4s, इसका आता है 4d10 5s2 और इसका आता है 5d10 6s2। ठीक है, तो अब ये तो इन तीनों की कौन सी स्टेट हो गई, ग्राउंड स्टेट हो गई। तो बताइए ग्राउंड स्टेट में डी पूरे भरे हुए हैं, इसमें कम्प्लीटली फिल्ड है, यानी कि इस हिसाब से तो डेफिनेशन में ये आई नहीं। तो हमने कहा चलो +2 में देखते हैं। अब देखो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है कि हमें इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं। अब याद रखना है, बहुत ज़्यादा आप मिस्टेक करते हैं, याद रखने वाली बात क्या है कि हमें जो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं वो वैलेंस शेल में से करने हैं। वैलेंस शेल यानी कि लास्ट शेल। अब आप बताइए इसमें लास्ट शेल क्या हुआ, 4, इसमें लास्ट शेल क्या हुआ, 5, इसमें लास्ट शेल क्या हुआ, 6। हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे तब हम पेनल्टीमेट के पास जाएंगे। तो अगर मैंने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो बताओ ये तो डी, तो इसमें फिर भी फुलफिल्ड रहा, यहाँ 3d, यहाँ 4d, यहाँ 5d अभी भी फुलफिल्ड है। यानी कि ग्राउंड स्टेट में और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में दोनों में ही डी ऑर्बिटल्स क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है। इसीलिए दे आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन बनता है कॉपर से रिलेटेड। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया कि इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, तो इसलिए मैं अब इसको रब कर देती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो है कॉपर के केस में। ठीक है, कॉपर जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्यों, जबकि इसमें भी 3d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो 29 कॉपर जो हमने एक्सेप्शनल केसेस पढ़े थे लास्ट ईयर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा आता है आर्गन 18 और यहाँ हमारा क्या आता है 3d10 4s1। ये हुई इसकी ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट में डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, यानी ये कम्प्लीटली फिल्ड है।
ठीक है। हमने कहा चलो ग्राउंड स्टेट कम्प्लीटली फिल्ड है तो इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। अगर दोनों में से एक में भी इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल होते हैं तो ये किस में कंसीडर किया जाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट में। तो अगर मैं इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करूं तो भाई 4s में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। अब अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करूँगी, ऑब्वियसली 3d में से रिमूव करूँगी। तो बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पर 3d9। अब देखो ये डेफिनेशन के अंदर आ गया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके n-1d में 1 से लेकर 9 यानी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 9, यानी कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो कॉपर तो d भी है और ट्रांजिशन भी है, लेकिन जो जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है, ये d तो हैं लेकिन ट्रांजिशन नहीं है। समझ में आ रही है बात। तो मैं आपको जैसे जैसे कंसेप्ट्स क्लियर कर रही हूँ उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करा रही हूँ ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आए और जो भी आप कंसेप्ट्स पढ़ रहे हो उसको अप्लाई करना आए आपको। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। नया चैप्टर शुरू करा है, ध्यान से पढ़ना, आपको पढ़ना है शुरू से। आप स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर दोगे, लर्न करना शुरू कर दोगे, प्रॉब्लम्स पूछनी शुरू कर दोगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान है और बहुत ही स्कोरिंग है। मैं आपको ये बात बार बार बोल रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़े केयरलेस होते हैं, वो ध्यान नहीं देते टीचर की बात के ऊपर कि वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, टीचर्स का काम है बोलना। लेकिन बच्चों ये आपके लिए बोलते हैं, आपको मार्क्स स्कोर करने हैं। हम लोगों का फ्यूचर डिसाइड हो गया, हमें जो बनना था हम बन चुके हैं, अब आपको बनना है। ठीक है, तो स्टे होम, स्टे सेफ, बट डू स्टडी।